नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड सूचकांक 2024-25 के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन बनता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट यह है कि राज्य सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2024 इसको जारी कौन करता है? तो CPPGG मतलब सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। आधार क्या है इसका? 2019-20 से 2022-23 तक उत्तराखंड के 13 जिलों में भूखमरी, गरीबी व बीमारियों से लड़ने की योजनाएं चलाने हेतु। तो उत्तराखंड में जो ज़िले हैं देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे अच्छे ज़िले कौन सा है? नैनीताल। मतलब भूखमरी व गरीबी बीमारियों से लड़ने के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं सबसे ज़्यादा कहाँ चलाई गई हैं? तो नैनीताल। नैनीताल को इसमें कितने अंक मिले हैं? 77। कितने मिले हैं? 77। ठीक है। अंक के बारे में कभी भी नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो सिर्फ सबसे पहला जो है जिला अच्छा जिला है उसके बारे में पूछेगा, तो आपको सिर्फ नैनीताल का ही याद रखना है। कितना है? 77। चलिए, दूसरा जिला पूछेगा तो कौन सा है? देहरादून। तीसरा बागेश्वर। और सबसे कम कौन सा है? पिछड़ा कौन सा है? पिछड़ा तो उधम सिंह नगर। उधम सिंह के बाद हरिद्वार और पिथौरागढ़। चलिए आगे देखते हैं। ये तो थी उत्तराखंड की बात। अगर हम इसी ये भुखमरी या गरीबी बीमारियों के बारे में योजना जो चलाई गई है इसमें देखते हैं, तो जो भारत के स्तर पर है, देश के स्तर पर है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2024 में, तो यहाँ देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है? तो इंडिया में तो नीति आयोग। अगर पूछेगा कि इसमें देश में पहले स्थान पर कौन है, तो 2 राज्य हैं, एक हो गया अपना उत्तराखंड, दूसरा केरल। दोनों के अंक कितने हैं? 79 अंक हैं। अगर पूछेगा देश में अंतिम स्थान किसका है, तो बिहार का है। एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि इसमें एक कैटेगरी है जीरो हंगर में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 11वां। ठीक है। अगर कैटेगरी वाइज पूछेगा कि जीरो हंगर में उत्तराखंड का स्थान कितना है, तो 11वां है। ठीक है। अगर वैसे पूछेगा नॉर्मली कि कितना स्थान है देश में उत्तराखंड का, तो पहला है। 2 है, एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा केरल हो गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग 2024 कौन जारी करता है? तो ग्राम्य विकास विभाग जारी करता है। इस अमृत सरोवर योजना की शुरुआत कब हुई? तो 24 अप्रैल 2022 को शुरुआत हुई थी। देश में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 6ठा। लेकिन पिछले साल 2023 में कितना स्थान था? 3रा। ठीक है। और देश में सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। इस अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है? तो खराब हो चुके तालाबों का जीर्णोद्धार कर पुनर्जीवित किया जाएगा। हर जिले में 75 अमृत सरोवर योजना बनाए जाएंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 क्लीन टॉयलेट चैलेंज में उत्तराखंड का स्थान कितना है? तो 3रा। देश में पहले स्थान पर कौन है? तो गुजरात। अगला, भारत में बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का स्थान कितना है देश में? तो 8वां। देश में पहला स्थान किसका है? तो तमिलनाडु। इसका उद्देश्य क्या होता है? कि नवाचारों के प्रोत्साहन देने का पेटेंट फाइल करने हेतु। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य नीति से क्वेश्चन बनते आए हैं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कई। चलो हम देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में अगर आपसे पूछेगा कि हिमालयी राज्य में पहला स्थान किसका है? तो उत्तराखंड का है। देश में पहला स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। अगर विश्व में बोलेगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन में, दूसरा भारत में। ये रिपोर्ट जारी कब हुई थी? तो 21 नवंबर 2024 को जारी हुई थी। रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 21 सितंबर 2022 को। और उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना कब चलाई गई? तो 30 अक्टूबर 2023 को चलाई गई। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 9 सितंबर 2006 को इसका गठन हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब चलाएगी? तो 10 सितंबर 2020 को चलाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में इसको कौन जारी करता है? तो फसाई। इसको मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देश में उत्तराखंड का स्थान कितना है? तो 18वां। देश में प्रथम स्थान किसका है? तो केरल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला देखें, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्रति व्यक्ति आय 2024। इस रिपोर्ट से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निदेशालय। अभी ये 8 तारीख को दिसंबर में एक पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसमें भी इससे क्वेश्चन बना था, लेकिन वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बारे में पूछा गया था कि कौन से जिला बढ़ते क्रम में, उत्तराखंड में बढ़ते क्रम में बताओ कि किस में सबसे ज़्यादा प्रतियोगिताएँ हैं। इस तरह से क्वेश्चन बना था। चलो हम देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की प्रतियोगिती आय कितनी थी, तो 2,33,000 थी। और उस समय अगर 2022-23 की भारत के सापेक्ष देखें तो भारत में कितनी थी, तो 1,72,276। ठीक है। तो अगला हम जो 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में देखें तो कितना है, 2,60,201 रुपये ये प्रतिवर्ती आय है। और भारत में 1,85,854 रुपये ये प्रतिवर्ती आय भारत के सापेक्ष कभी नहीं पूछेगा भारत का। और कभी कभार हो सके तो पूछ सकता है इसके बारे में कि 2023-24 वित्तीय वर्ष में कितना प्रतियोगिताएँ है। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि देखो अब पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष से वित्तीय वर्ष की तुलना में उत्तराखंड में प्रतियोगिता आय में वृद्धि हुई या कमी हुई। देखो यहाँ वृद्धि हुई, पहले 33 था अब 60 हो गया। तो क्वेश्चन अगला देखें, वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में उत्तराखंड की प्रतियोगिता आय में वृद्धि कितनी हुई, तो 12.64%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें, ये बन सकता है 12.64%। अगर भारत में देखें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में भारत की प्रतिव्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई, तो 7.9%। 7.9%, यही याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तराखंड में जनपदवार प्रतियोगिता आय 2023-24 में देखते हैं। ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, आप यहाँ से देखेंगे इसके बारे में। चलिए, तो सर्वाधिक प्रतियोगिता आय वाले जिले, सबसे ज़्यादा आय किस जिले में है अपने उत्तराखंड में, तो पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर, तीसरे नंबर पर देहरादून। आपको 3 जिले याद रखने, क्रम पूछ सकता है। ठीक है। अगर बोले न्यूनतम प्रतियोगिता आय किस जिले में है, तो लगभग सबसे कम है रुद्रप्रयाग, मतलब लगभग 8,000 से भी कम वहाँ व्यक्ति कमाता है, कि हर महीने 8,000 से भी कम कमाता है, रुद्रप्रयाग। उसके बाद बागेश्वर और तीसरा अल्मोड़ा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट 2024 के अनुसार महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में देखते हैं कि देश में उत्तराखंड का स्थान कितना है, तो तीसरा है 3.69%। अगर बोलेंगे कि देश में प्रथम स्थान किसका है कि महंगाई दर को नियंत्रित करने में, तो दिल्ली 2.17%, दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल, तीसरा उत्तराखंड और चौथा महाराष्ट्र। और इसमें देखना महंगाई दर की राष्ट्रीय औसत कितनी है, 4.83%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन सेवाओं, ई सेवाओं के मामले में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, तो 5वां। अगर देश में बोलेंगे सबसे पहला स्थान किसका है, तो जम्मू कश्मीर, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूस्खलन सूचकांक 2024 में इसको जारी कौन करता है, तो इसरो। देश में देखेंगे, देश में शीर्ष प्रभावित जिला कौन सा है, तो पहले पे रुद्रप्रयाग, दूसरे पे टिहरी। ठीक है, ये देश की बात चली, पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग और दूसरा टिहरी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022। देखो हम पढ़ रहे थे 2024-25 के बारे में, लेकिन जिसमें 2022 लिखा है इसका मतलब अभी तक उसकी कोई भी नवीनतम रिपोर्ट नहीं आएगी, तो हम उसका पिछला ही देख रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देश में प्रथम स्थान किसका है, तो गुजरात का। और उत्तराखंड का कितना स्थान है इसमें, तो 5वां। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इससे देखते हैं ये क्वेश्चन बनते ही हैं, आपको ध्यान रखना है। चलो, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में टॉप 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कुमाऊं विश्वविद्यालय को फार्मेसी कैटेगरी में कितना स्थान मिला है पूरे टॉप 100 में, तो 62वां। कितना, 62वां। अगर आपसे पूछेगा कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों में से गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय का स्थान कितना है, तो 88वां। उसी टॉप 100 में
प्रबंधन श्रेणी में काशीपुर IIM का स्थान कितना है? तो 23वां। टॉप 10 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में IIT रुड़की का स्थान कितना है? तो 8वां। ठीक है, चलिए आप कुछ देखते हैं कि उत्तराखंड में टॉप संस्थान कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है IIT रुड़की, जो कि अगर देश की सापेक्ष देखें तो देश में कितना है? 8वें नंबर पे है। और उत्तराखंड का दूसरा बोलेगा तो UPES देहरादून, जो कि देश के सापेक्ष कितना है? 59वां। ठीक है, तीसरा देखेंगे AIIMS ऋषिकेश। ठीक है, उत्तराखंड का टॉप तीसरा संस्थान कौन सा? AIIMS ऋषिकेश, जो कि देश में कितना है? 74वें नंबर पे है। और चौथा कौन से? ग्राफिक इरा देहरादून, और देश में कितना है? 79वां। ठीक है, और पांचवा कौन है उत्तराखंड का पांचवा टॉप संस्थान? तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि देश में कितने नंबर पे? 88 नंबर पे। चलिए अब देखते हैं देश में टॉप संस्थान। पहले पे कौन है? IIT मद्रास, दूसरे पे IIT बेंगलुरु, तीसरे पे IIT बॉम्बे, और चौथे पे IIT दिल्ली। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पहला याद रखें, पहला इंपॉर्टेंट है देश में कितना, कौन सा सबसे पहले है? मद्रास है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक मतलब GEP, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, देखते हैं इसमें। तो GEP इंडेक्स की दर कितनी आंकी गई हैं? तो 0.9%, 0.9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे क्या बनता है। GEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। अगला, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में प्रथम स्थान कौन है? कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, और उत्तराखंड का स्थान देश में कितना है? तो 14 नंबर का। कितना है? 14 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बन भी चुके हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। देश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का कितना स्थान है इसमें? तो 15वां। अच्छा, जो ये रिपोर्ट सूचकांक जो जारी होती है, ये रिपोर्ट वो किस आधार पर होती है? तो 3 आधार होते हैं इसमें, 3 आधार। कौन सा? नंबर 1 स्वास्थ्य होता है, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। सिर्फ ये गरीबी को देख कर नहीं रिपोर्ट बन जाती है, इसमें 3 स्तर होते हैं। एक बार पेपर में बन भी चुका है, ये 3 स्तर पूछे गए। 3 स्तर कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। चलिए आगे क्या बना है क्वेश्चन उसमें देखिए। उत्तराखंड का सर्वाधिक गरीबी दर वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, कितना? 16.29%। अगर बोलेगा उत्तराखंड का न्यूनतम गरीबी दर वाला जिला कौन सा है? देहरादून। कौन सा है? देहरादून। चलिए ठीक है, आगे एक से क्वेश्चन देखिए। इससे अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो ऐसा कौन सा उत्तराखंड में जिला है जिसमें से सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? तो उस जिले का नाम क्या है? अल्मोड़ा। चलिए अगला देखते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2023 में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान प्रथम, और दूसरे स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। और देश में देखेंगे तो देश में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का, जिसमें कितने अंक मिले इसको? 81 अंक। उसी में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 9वां, और 9 के इस उत्तराखंड को कितने अंक मिले हैं? 59 अंक मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इसका देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है? शहरी आवास मंत्रालय। देश में सबसे स्वच्छ शहर पहले नंबर पे कौन है? इंदौर, जो कि कितनी बार जीत चुका है? पहले स्थान पर आ चुका है 7 बार। कितनी बार? 7 बार। दूसरे पे सूरत गुजरात में पड़ता है, और तीसरा पे नवी मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देहरादून जो शहर है, उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है, इसका नॉर्थ जोन कितने नंबर पे आया है पूरे देश में? तो 68वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 68वें नंबर पे, 68 नंबर पर। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। राष्ट्रीय सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम में। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 जारी कौन करता है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। देखो, हमने खाद्य से संबंधित 2 रिपोर्ट देखी। एक तो हमने देखा था 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा, उसको FSSAI जारी करता है। कौन? FSSAI वो जारी करता है, वो हमने देखा था। उसमें उत्तराखंड का स्थान कितना था? 18। कितना था?
18वां स्थान था। कितने नंबर का था? 18 नंबर में था। एक मिनट देखिए, उसमें कितने नंबर था? 18वां। और ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, इसमें उत्तराखंड का स्थान कितना है? 24वां। कितना है? 24वां। और उस वाली रिपोर्ट में कितना था? देश में पहले कौन था? देश में पहले कौन था? केरल। कौन था? केरल था। और यहाँ पर कौन है? उड़ीसा। पहले पे उड़ीसा और दूसरे पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, एक और ध्यान से सुन लो। पहला जो हमने खाद्य रिपोर्ट देखी थी वो था छठी राज्य खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट। ठीक है, उसमें अगर बोलेगा कि उत्तराखंड का स्थान कितना है उसमें, ठीक है, तो उसमें अगर पूछेगा उत्तराखंड का स्थान कितना था, तो उसमें था 18वां। कितना था? 18वां। और जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान है, इसमें कितना है उत्तराखंड का स्थान? तो 24वां स्थान है। उसमें पूछेगा उस वाले में जो फसाई जारी करता है, उसमें पहले नंबर पे कौन था देश में? तो केरल। कौन था? केरल। ठीक है, और इसमें पूछेगा इसमें कौन है पहले पे? तो ओडिशा। कौन है? ओडिशा। और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इंडेक्स 2023 में जारी कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। देश में पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। इसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2023, देश में प्रथम स्थान पर कौन है? गोवा। लेकिन उत्तराखंड का स्थान कितना है इसमें? 14वें नंबर का स्थान। लेकिन हिमालय राज्य में पूछेगा तो पहले नंबर पर कौन है? गोवा। और उत्तराखंड का स्थान कितना है? 5वां। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम देश में देखें कि देश में पहले नंबर पर कौन है सामाजिक प्रगति में, तो वो गोवा है। और उस देश में उत्तराखंड का स्थान कितना है? 14 नंबर में। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा कि हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर कौन है, तो मिजोरम। उसी हिमालय राज्य में उत्तराखंड का स्थान कितना है? तो 5वां। ठीक है, चलिए अगली देखें। ये इंपॉर्टेंट है। 2022 में बाघ गणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने बाघ हैं टोटल? 560। कितने हैं? 560। अगला पॉइंट देखें, उत्तराखंड में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी कब हुई? 2018 से लेकर 22 के बीच बढ़ोतरी हुई। तो कितने बाघ बढ़े? 118 बाघ। क्वेश्चन पूछता है कि देश में सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कितने हैं सबसे ज़्यादा? तो 260। कितने हैं? 260 बाघ हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, जो कितने? 785। दूसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक। कितने हैं? 563। और तीसरे नंबर पे आपको पता ही है कौन है? उत्तराखंड। कितने बाघ हैं? 560। ठीक है, चलो अब देखो जो क्वेश्चन छूट चुके हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सीधे ही पेपर में बन जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये कचरा प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड का स्थान कितना है? दूसरा। लेकिन पहले पे पूछेगा तो कौन है? हरियाणा। दूसरा, मिलेट्स मिशन योजना के अंतर्गत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो चमोली। कौन है? चमोली। अगला क्वेश्चन देखें, रोजगार सृजन में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। किसमें? रोजगार सृजन में। ठीक है, और पहले स्थान पे कौन है? असम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कार उत्तराखंड की कौन सी नगर पंचायत को मिला है? तो लालकुआ। किसको मिला है? लालकुआ। लालकुआ नगर पंचायत कहाँ पड़ती है? किस जिले के अंतर्गत आती है? नैनीताल। आपको पता होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में वर्ष 2028 से 22 के दौरान सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है। तो सबसे अधिक स्थायी पलायन किस जिले में हुआ है? तो अल्मोड़ा में। याद रखना, अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम स्थायी पलायन कहाँ हुआ, तो उधम सिंह नगर। स्थायी पलायन का मतलब यह है कि जो वहाँ का निवासी हो, जैसे मान लो कोई काम करने गया वहाँ रह रहा है, तो वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। स्थायी का मतलब वो है जो पहले से जिसका घर है, वो जो वहाँ रह रहा है, तो वो अगर वहाँ से चला जाता है तो उसको अस्थायी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? तो अल्मोड़ा में
सबसे कम कहाँ हुआ तो ऊधम सिंह नगर में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की स्थापना कब हुई तो अगस्त 2017 में। पूछेगा मुख्यालय कहाँ है इसका तो पौड़ी। कहाँ है पौड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन होता है मुख्यमंत्री। वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है एस नेगी। इसमें कितने सदस्य होते हैं तो टोटल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है तो प्रथम, पहला स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल में जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है तो पौड़ी। कौन सा जिला है पौड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, भारत का राज्य ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के दौरान या अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप अचीवर श्रेणी अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME मतलब प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना मामले में उत्तराखंड का स्थान कितना है तो 8वां। अगर पहले स्थान पे पूछेगा देश में कौन है इस मामले में तो तमिलनाडु। कौन है तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद मतलब OPDP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। तो पूरे देश में भारत में दूसरे स्थान पर कौन है तो उत्तरकाशी है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है तो वो लाल चावल। कौन सा है लाल चावल। उत्तरकाशी की एक घाटी पड़ती है यहाँ पर सिराई घाटी। क्या नाम है उसका सिराई घाटी। सिराई घाटी में है चावल के लिए लाल चावल के लिए उत्पादन में है। ये लगभग 300 किलो के आसपास पड़ता है। 1 किलो 300 किलो में 1 किलो 300 रुपये। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील पहल या कैंपेन यहाँ लिख सकते हैं आप में उत्तराखंड का स्थान कितना है दूसरा। कितना स्थान है दूसरा। ठीक है, चलिए कुछ इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन थे जो हमने देखे आज। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेके। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।